हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अरुणिता से। और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बेस्ट फ्रेंड अरुणिता आखिर उनसे मिलने नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब बाहर निकल कर आ रही हैं एक एक करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से शायद पवनदीप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर छुपा के बैठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है अब उनके अंदर, अब उन्होंने ये चीज़ बाहर निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो पवनदीप की माता जी के ऊपर भी दिख रहा है, क्योंकि पवनदीप की माता जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल में ही है वो भी रात दिन अपने बेटे के साथ में। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर अरुणिता पर क्यों नाराज़ हैं पवनदीप, और पवनदीप की माँ का क्या हाल है, और आखिर उनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई है। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को और काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में वो पाए गए थे। हालांकि उनको जो चोटें लगी हैं, उनके फेस पे तो खैर नहीं लगी थी, लेकिन उनके पैर पे, हाथों पे काफ़ी चोटें आई थी जी। और उनकी सर्जरी भी हुई है। और देखिए, 48 घंटे के बाद में कम से कम पवनदीप राजन को होश आया था, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि पवनदीप राजन अब बचेंगे नहीं। और लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसी दिन से इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं की, पूजा अर्चनाएं की पवनदीप राजन के लिए, सभी ने, सभी उनके फैंस ने, उनके घर वालों ने, कि आज पवनदीप राजन सही सलामत है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अभी फिर ये खबर सामने आ रही है कि पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं, बिखर गए हैं एकदम, क्योंकि वहाँ पर हर कोई उनसे मिलने के लिए आया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फैंस हो या रिश्तेदार हो, या अपना हो या पराया हो, सभी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सभी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि पवनदीप जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए और वापस पहुंच जाए अपने काम पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं है, तो सिर्फ एक शख्स का, वो है अरुणिता। हाँ, अरुणिता की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट हमें ज़रूर मिलती रहती है, चाहे उनके सॉन्ग की अपडेट हो, या फिर उनके टीज़र की अपडेट हो, या फिर उनकी खुद की इंस्टा पर कोई स्टोरी डाली हो, पर्सनल स्टोरी, फ़ोटो, सेल्फी। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। और जबकि सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि पहले जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले अरुणिता ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखती थी सोशल मीडिया पर। लेकिन जब से वो एडमिट हुए हैं, लोगों ने उन्हें पूछना शुरू कर दिया है कि अरुणिता कहाँ हैं, अरुणिता क्यों नहीं आई मिलने, अरुणिता आई हैं या नहीं आई, आखिर कब आएंगी। तब से वो उनसे मिलने तो नहीं आई हैं, ना ही उनके लिए कोई ख़ास मैसेज छोड़ा है, ना ही कोई स्टोरी ऐड करी है उन्होंने। लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर शेयर करती आ रही हैं अपने फैंस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिता भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो छुप रही हैं पवनदीप राजन से, वो कुछ जानबूझकर ही रिएक्ट नहीं कर रही हैं। देखिए दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अरुणिता के भी फ़ैन हैं और हम पवनदीप राजन के भी, दोनों को ही बेहद पसंद करते हैं। इंडियन आइडल 12 से ही जब से इनकी जोड़ी को सभी ने पसंद किया, उसमें से एक हम भी थे जो कि दोनों को साथ में देखना चाहते थे। दोनों की वीडियोस देखी हैं हमने, पसंद किया है उसे, और दोनों ने जो भी लाइव शो करे हैं, कॉन्सर्ट किए हैं, सब कुछ देखा है आपने भी और हमने भी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार लगते हैं दोनों, क्यूट लगते हैं, भोलापन है दोनों में ही, सीधे हैं। अभी इन दोनों के लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा दूर है। हाँ, एक कहते हैं ना कि एक सीढ़ी इन्होंने पार कर ली है सक्सेस की, लेकिन अभी ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें। लेकिन उसी में ही देखिए, यहाँ पे पवनदीप राजन को सक्सेस मिलने से पहले ही यहाँ पर उनको एक कहते हैं ना कि ब्रेक लग गया और नज़र लग गई किसी की। तो ये हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं ना कि कभी भी किसी का साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो पवनदीप के सितारे एकदम बुलंद थे, सभी लोग सोच रहे थे कि भाई इतना अच्छा ये लड़का कहाँ से निकल के आ गया, और उत्तराखंड का ये हीरा है, हीरा। तो बहुत ज़्यादा इन्हें इंडियन आइडल के बाद में लाइव शो मिलना स्टार्ट हो गए थे, वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे अरुणिता को भी साथ में बहुत ज़्यादा काम मिला, और दोनों ही एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि लकी भी थे, कि दोनों एक दूसरे को, जब से ये इंडियन आइडल के सेट पर आए, दोनों को वहाँ पर ही इनको इतनी ज़्यादा फेम मिल गया, पसंद करा लोगों ने इनकी जोड़ी को, और वहाँ पर ही से ही इनको सफलता मिलना स्टार्ट हो गई थी। और इस जैसे ही इंडियन आइडल ख़त्म हुआ, इनको शो मिलने शुरू हो गए, इनको वीडियो एल्बम बनाना शुरू कर दिया। चाहे हिमेश के साथ में अरुणिता ने काम करा हो या पवनदीप ने काम करा हो,
हिमेश के अलावा भी इन्होंने और भी कई प्रोड्यूसर के साथ में वीडियोस बनाई, सॉन्ग्स बनाए। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे ही बीच में खबर आई थी हल्की फुल्की सी कि ये दोनों अब साथ में काम नहीं कर रहे, ये दोनों अब साथ में नहीं है, तभी से आप देख लें, देखिए पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया, पवनदीप यहाँ पे दुखी है। वहाँ पे अरुणिता की एक एल्बम निकली है, लेकिन लोग उसमें भी है ना अरुणिता को दोषी ठहरा रहे हैं, उन पे मतलब पसंद भी कर रहे हैं उनकी जो टीज़र अभी रिलीज़ हुआ था, और नापसंद भी कर रहे हैं कि ये ना पवनदीप राजन की वजह से उसे नापसंद किया जा रहा है कि देखो अरुणिता तो अपने सॉन्ग में लगी हुई है, अरुणिता तो गा रही है और उसे पवनदीप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो इस तरीके से ट्रोल हो रही है अरुणिता। तो दोस्तों हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये दोनों एकदम से फिर से एक साथ हो जाए, एक साथ में काम करें, लोग इन्हें पसंद करें, दोनों को सफलता मिले। लेकिन ऐसा शायद इन लोगों को मंजूर नहीं है, ये लोग अपना अलग अलग ही करियर बनाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब इनकी जो माता जी हैं, जो पवनदीप की, वो उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो शायद अरुणिता को लेकर ही दुखी है कि सभी लोग उनसे मिलने के लिए आ गए और जो जिसे उन्होंने अपना माना और उनका साथ दिया, साथ में रहे, काम करा, और वो उनसे मिलने नहीं आई हैं। तो अब शायद पवनदीप के फेस पर ये सारी चीज़ें दिखने लगी है। पहले वो अच्छे से गा रहे थे, गुनगुनाया उन्होंने, हॉस्पिटल में रह के गेम वगैरह खेले, दोस्तों से मिले, मतलब गाना भी गाया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में लग रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद अरुणिता ही है, क्योंकि अरुणिता उनसे नहीं मिली है अभी तक और ना ही कोई उन्होंने मैसेज वगैरह छोड़ा है। और अपने बेटे को देखकर उनकी माँ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, उनका बीपी हाई होने लगा है बेटे की टेंशन में। तो शायद यही वजह है कि उनकी माँ का बीमार पड़ना बेटे की हालत को देखकर। और अगर पवन सही नहीं हुआ जल्दी से जल्दी, तो अरुणिता की वजह से देखिए पवन बीमार है, पवन एकदम डिप्रेशन में है, वो खुश नहीं रह पा रहा। और अगर पवन सही नहीं रहेगा तो उनकी माँ भी बहुत मतलब बीमार ही है, बीपी हाई चल रहा है और उन्हें भी साथ वाले रूम में ही फिर एडमिट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर चेन बनी हुई है एक दूसरे से। तो हम यही चाहते हैं सभी लोगों के लिए कि सब लोग सही हों, साथ में हो जाएं, और जो भी मतलब एक दूसरे की साथ में अगर कोई भी टेंशन है तो उन सारी चीज़ों को अलग रख के अरुणिता को आना चाहिए पवनदीप से मिलने के लिए, या फिर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छोड़ना चाहिए, जो कि उन्हें सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना चाहिए अपना पर्सनल मैसेज, ताकि जो भी मतलब जनता है उन्हें हेट कर रही है उन्हें भी जवाब मिल पाए। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे इस बारे में आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पवनदीप को इंतज़ार करना चाहिए अरुणिता का, या फिर वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो एक प्यारा सा मैसेज कर दें पवनदीप के लिए, उनकी माता जी के लिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलती है एक और ख़ास नई अपडेट लेके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।